नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे ईरान के निर्वासित युवराज रज़ा पहलवी उनके विषय में। अब उन्होंने एक बयान दे दिया है कि खुमैनी भाई साहब सत्ता छोड़ दो, सत्ता छोड़ोगे तो मैं पदभार संभालने के लिए तैयार बैठा हूँ। गद्दी छोड़ो, नाता जोड़ो। अब आप गद्दी छोड़ोगे तो नाता जुड़ेगा, नहीं तो नाता जुड़ेगा कैसे, ये तो बताओ। अब अगर खुमैनी इस्तीफा देते हैं तो उनके खिलाफ, ये भी कह रहे हैं, वो आगे की बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो सुनवाई होगी वो निष्पक्ष होगी। पद तो छोड़ो, पद को पकड़ के बैठे हो यार, 86 साल की उम्र हो गई, कुछ तो सोचो। पैर कब्र में लटक रहे हैं यार, ऐसा मत करो भाई। बहुत साल हो गए, 36 साल हो गए मजे मारते हुए। अब मजे मार रहे छोड़ो और कूच की तैयारी करो, फरमान आ गया अल्लाह का। अब ईरान के अंतिम शाह के निर्वासित पुत्र रज़ा पहलवी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खुमैनी से आग्रह किया है कि यदि वे निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए। रज़ा ने कहा कि खुमैनी ने कभी किसी ईरानी को यह अनुमति नहीं दी। और रज़ा पहलवी ने घोषणा की है कि शासन को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वह असंतुष्टों और शासन के आंतरिक विरोधियों के लिए एक नया सुरक्षित मंच स्थापित कर रहे हैं ताकि वे तानाशाही को उखाड़ फेंकने और देश को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भविष्य के मार्ग पर लाने के लिए अपने प्रयासों का समन्वय कर सकें। अब पहलवी ने सोमवार को पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गर्वित, प्राचीन और दृढ़ निश्चयी लोग हैं। मेरे देशवासियों के लिए यह हमारा क्षण है। मैं आपके साथ हूँ। आइए हम सब मिलकर इस नए ईरान का निर्माण करें। मैं आज यहाँ अपने देशवासियों को शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए स्वयं को समर्पित करता हूँ। और एक उन्होंने ट्वीट भी किया, द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ माई ओपनिंग रिमार्क एट द टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन और हजरात, मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस कॉर्प्स, गुड आफ्टरनून। Thank you for being here today. This is a historic moment of our nation. I will begin with a brief message to my compatriots. और ये उन्होंने लिखा है कि ये हमारा बर्लिन दीवार वाला क्षण है। जैसे बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, जो ईस्ट और वेस्ट की दीवार थी, जैसे वहाँ के लोग तंग आ गए थे और उन्होंने अपने हाथों से उस दीवार को गिरा दी थी। कोई हथियार नहीं लिया था उन्होंने। तो पहलवी ने कहा कि उन्होंने ईरान भर के लोगों से बात की है और महसूस किया है कि यह ईरान के लिए बर्लिन की दीवार जैसा क्षण है, मतलब गिरा देने वाला क्षण है। लेकिन महान परिवर्तन के सभी क्षणों की तरह यह भी खतरों से भरा हुआ है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता खून खराबे और अराजकता की ओर ले जाता है, दूसरा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक परिवर्तन की ओर। ये उन्होंने कहा है। अब ये इस रास्ते पर कोई उनके साथ आता या नहीं आता, ये तो देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा कि नतांज, इस्फहान और फोर्डो के विनाश ने शासन के घरेलू परमाणु संवर्धन को कम कर दिया है, लेकिन इससे शासन के परमाणु हथियार हासिल करने और इनके इस्तेमाल करने के इरादे कम नहीं हुए। शासन क्रोधित और उत्साहित होकर बदला लेने की कोशिश करेगा। मतलब वो शासन का मतलब वो सर्वोच्च जो पदवी पर बैठे खुमैनी साहब को कह रहे हैं। और
उत्तर कोरिया जैसी अन्य दुष्ट सरकारों से परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। उत्तर कोरिया को वो दुष्ट सरकार कह रहे हैं। और रेजा पहलवी ने 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित परिवर्तन और राष्ट्रीय नवीनीकरण के लिए अपनी योजना पेश कर दी है। ईरान की क्षेत्रीय अखंडता, सभी नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता तथा धर्म और राज्य का पृथकीकरण। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही ईरान समृद्धि परियोजना IPP शुरू कर दी है, जो हमारे देश के आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक स्थिरीकरण के लिए 3 चरणों में एक व्यापक योजना है। पहले 4-6 महीनों का आपातकालीन चरण, 18 से 24 महीनों का स्थापना चरण और सामान्यकरण चरण जो दीर्घकालिक होगा। रजा पहलवी ने शासन परिवर्तन के लिए दबाव डाला है। अमेरिका अनिश्चित है, पता ही कुछ नहीं है क्या करेगा, जबकि निर्वासित क्राउन प्रिंस ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव डाला है। अमेरिका को अभी भी यह नहीं पता कि वह चाहता क्या है। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने स्पष्ट रूप से कहा, अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं और ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि यदि ईरान में मौजूदा शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है, तो फिर वहां शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, शासन परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान इस ईरानी शासन ईरान को पुनः महान बनाने में असमर्थ है, तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। तो शासन परिवर्तन जरूर होगा। भाई साहब, आपको सत्ता का सुख सहला रहा है, तड़पा रहा है, और आप सत्ता का सुख जो है वो भोगना चाह रहे हैं। अब कैसे सुख भोगोगे वो तो हमको नहीं पता, वो तो आपको ही पता है आप कैसे सुख भोगोगे उसका। पर सत्ता का सुख होता बड़ा निराला है, ये तड़पाता बहुत है। अगर चला जाए तो भाई साहब आदमी अपनी छाती पीट लेता है, क्योंकि जो सुविधा सुख सुविधा उसको मिली हुई होती है वो सुख सुविधा चली जाती है, और जब चली जाती है तो भाई साहब वापस नहीं आती। वापस कैसे आएगी ये तो बताओ। तो वापस इसी तरह आएगी जैसे कि ये युवराज जो हैं वो कह रहे हैं। अब युवराज का मतलब क्या है, ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है। वो अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और लोग सुनना नहीं चाह रहे उनकी बात को। क्यों नहीं सुन रहे ये तो मुझे भी नहीं पता। अब उनको सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए ये तो वो जाने। तो मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि भाई साहब आपकी बात को पहुंचा दिया जाएगा आगे। तो आपको ये जो ईरान के प्रिंस हैं उनकी बातचीत में क्या लगता है कि वो शासन सत्ता में दोबारा आएंगे? अगर आएंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं आएंगे तो किन कारणों से नहीं आएंगे वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे आज्ञा भी चाहेंगे और आपसे एक उम्मीद भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।